हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 79 रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस सेक्शन का बेसिक मीनिंग है यहाँ पे, इफ अ पर्सन डज नॉट पे टैक्स टू द गवर्नमेंट द प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर कैन रिकवर द मनी यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो देखिए यहाँ पे कहा गया इफ अ पर्सन नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट का टैक्स पे नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं जीएसटी ऑफिसर्स, वह अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, यानी कि वह आपसे टैक्स वसूल कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। तो मेथड बताए गए हैं यहाँ पे, वेज द गवर्नमेंट कैन रिकवर द टैक्स। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे गवर्नमेंट अपना टैक्स वसूल कर सकती है। सबसे पहला है हमारा डिडक्ट फ्रॉम मनी ओन्ड टू यू। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है इफ द गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट ओन्स यूर मनी, यदि गवर्नमेंट या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आपका पैसा ओन करता है, जैसे कि लाइक रिफंड और पेमेंट, यदि आपका कहीं से कोई रिफंड आना है, जैसे हमारा आईटीआर में रिफंड आता है, या आपकी कहीं से गवर्नमेंट की पेमेंट आनी है, दे कैन डिडक्ट योर अनपेड टैक्स फ्रॉम द अमाउंट। तो वह उस अमाउंट को पहले ही डिडक्ट कर देते हैं, जो आपकी अनपेड अमाउंट होती है उसको वह डिडक्ट कर देंगे, और देन जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगी वह आपको वो पे करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू आर सपोज टू रिसीव 1 लाख एज रिफंड। तो यानी कि यदि आप 1 लाख रुपये रिफंड लेने के हकदार थे, बट यू वोन 40,000 इन टैक्स, लेकिन आपकी जो टैक्स की ड्यू है वह 40,000 है। द ऑफिसर कैन डिडक्ट 40,000। तो जो आपके 40,000 टैक्स ड्यू है वह 1 लाख रुपए में से डिडक्ट करके एंड गिव यू 60,000। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 60,000 है वह आपको वापस पे कर दी जाती है। देन सेकंड हमारा सेल योर गुड्स, वह आपके सामानों को भी बेच सकते हैं, जैसे कि इफ योर गुड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर, यदि आपके जो गुड्स हैं वह ऑफिसर्स के कंट्रोल में होते हैं तो वह उन गुड्स के साथ क्या कर सकते हैं, डिटेन यानी कि उनको होल्ड करके रख सकते हैं अपने पास, और जरूरत पड़ने पे उनको बेच भी सकते हैं। रिकवर द टैक्स फ्रॉम द सेल अमाउंट, और जो बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे वह अपना टैक्स अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। रिकवर फ्रॉम थर्ड पार्टीज, तो देखिए कोई थर्ड पार्टी से भी रिकवरी की जा सकती है। द ऑफिसर कैन सेंड अ रिटर्न नोटिस टू, तो ऑफिसर्स जो होते हैं वह एक रिटर्न नोटिस जारी कर सकते हैं, किसके लिए, योर डेटर्स, जो आपके डेटर्स होंगे जिन्होंने आपके पैसे देने हैं उनके लिए भी एक नोटिस जारी कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, कि आप इनको, जैसे कि किसी ने आपके 2 लाख रुपए देने हैं और आपके टैक्स ड्यू बनता है 1 लाख रुपए का, तो उस कंडीशन में वह जो थर्ड पर्सन है उसको जीएसटी डिपार्टमेंट एक नोटिस जारी करता है कि आपने जो इनके 2 लाख रुपए पे करने हैं, आप उन 2 लाख में से हमको 1 लाख रुपए पे कर दीजिए। इस तरीके का एक नोटिस दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। सेकंड है हमारे यूर बैंक, आपके बैंक से भी वह उसको रिकवर कर सकते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट होंगे उनसे भी रिकवर किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी, यदि आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो वहाँ से भी वह उसको पे करवा सकते हैं। एनी पर्सन होल्डिंग मनी फ्रॉम यू, कोई भी व्यक्ति जो लायबल है आपकी पेमेंट करने के लिए, वह उनसे भी रिकवर करवा सकते हैं। दे विल बी ऑर्डर टू पे योर टैक्स अमाउंट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ पेइंग यू, तो उनको इस तरीके से ऑर्डर दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि वह गवर्नमेंट को आके यह पेमेंट करे एज अ टैक्स, ना कि वह आपको पे करे। इसका एग्जाम्पल है, इफ़ अ कस्टमर ओन्स 5 लाख एंड यू हैव 2 लाख टैक्स ड्यू। तो मान लीजिए आपका राम सिंह नाम का कोई एक कस्टमर है और उसने आपके 5 लाख रुपए देने हैं और आपके ऊपर 2 लाख रुपए का टैक्स ड्यू आ जाता है, तो ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, वह डायरेक्टली उस कस्टमर को एक नोटिस जारी कर सकते हैं कि आप 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे कर दीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ यू। देन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ यहाँ पे, द पर्सन रिसीविंग नोटिस मस्ट कंप्लाई, जो जिस पर्सन को वह नोटिस दिया जाता है उसको उसका जवाब देना होता है। इफ़ दे इग्नोर द नोटिस दे बिकम लायबल, यदि मान लीजिए कि राम सिंह को जो नोटिस गया है वह उस नोटिस का जवाब नहीं देता, वह उसको इग्नोर कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो टैक्स देने की लायबिलिटी होगी वह राम सिंह के ऊपर भी आ सकती है। इफ़ दे प्रूव दैट दे डोंट ओन योर मनी दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि जैसे कि हमारे एक डेटर है यहाँ पे राम सिंह, यदि राम सिंह ये प्रूव कर लेता है कि उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी पैसे देने का बर्डन नहीं है आपको, तो उस केस में वह इनोसेंट साबित हो जाते हैं, उनको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज वैलिड पेमेंट ऑन योर बिहाफ, और मान लीजिए कि यदि कोई डेटर्स गवर्नमेंट को पे कर देता है तो उसको पेमेंट माना जाता है, उसको एक पेमेंट माना जाता है। जैसे कि 2 लाख रुपए पहले आपको राम सिंह ने देने थे और राम सिंह ने आपके बदले का 1 लाख रुपए का टैक्स ड्यू गवर्नमेंट को दे दिया, तो इन शॉर्ट अब राम सिंह ने केवल आपको 1 लाख रुपए ही देने हैं, वह जो 1 लाख रुपए वह पेमेंट के रूप में माने जाएंगे। देन फोर्थ है हमारा अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी, द ऑफिसर कैन अटैच सीज योर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो ऑफिसर्स होते हैं वह आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गए हमारे
कंप्यूटर्स वगैरह, इस तरीके की जो भी हमारे चीज़ें होती हैं इमूवेबल में हमारी आ गई, लैंड, बिल्डिंग, इस तरीके की चीज़ें, वह इनको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड इट फॉर 30 डेज, वह 30 दिन तक इसको अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। सेल इट इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड, यदि पेमेंट नहीं पाते हैं वह आपसे, यदि आपकी तरफ से वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाते हैं तो वह उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और उसके बाद आपका टैक्स ड्यू ले सकते हैं। रिकवर टैक्स एंड कॉस्ट, वह उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद अपना टैक्स को रिकवर कर सकते हैं। रिटर्न एक्सेस अमाउंट इफ नीडेड, और यदि मान लीजिए कि 50 लाख का टैक्स ड्यू था आपके ऊपर और आपकी कोई प्रॉपर्टी 70 लाख या 80 लाख में गई, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वह आपको पे कर दिया जाता है वापस से। देन 5 है हमारे रिकवरी एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू का भी जिक्र किया गया है। द ऑफिसर्स कैन इशू ए सर्टिफिकेट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आपका कोई केस चल रहा है तो वह आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको ऑर्डर कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, टू रिकवर द टैक्स, तो आपके टैक्स को रिकवर करने के लिए वह उनको भी शामिल कर सकते हैं। देन द अमाउंट विल बी रिकवर्ड लाइक लैंड रेवेन्यू ड्यूज, वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी मेथड। तो देखिए, और उसके बाद जो कलेक्टर हैं वह लैंड रेवेन्यू ड्यूज आपके ऊपर लगा देते हैं। तो लैंड रेवेन्यू ड्यूज क्या होता है कि जो आपकी ज़मीन होती है, मान लीजिए आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो आपका रोजगार का काम करती है, तो वह उसको ही सीज कर देते हैं। देन 6 है हमारा रिकवरी थ्रू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के थ्रू रिकवरी कैसे की जाती है। द ऑफिसर्स कैन अप्लाई टू अ मजिस्ट्रेट, जो ऑफिसर्स होते हैं वह मजिस्ट्रेट की मदद ले सकते हैं रिकवरी में। द मजिस्ट्रेट कैन रिकवर अमाउंट लाइक अ कोर्ट फाइन, और मजिस्ट्रेट क्या है, कोर्ट फाइन की तरह अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट फोर्सफुली आपसे वह अमाउंट पे करवा सकते हैं। देन हमारा सब सेक्शन 2 है यहाँ पे, इफ़ यू हैव साइंड अ बॉन्ड अंडर जीएसटी एंड अलाउ रिकवरी अंडर दिस सेक्शन द गवर्नमेंट कैन इशू दिस रिकवरी मेथड, यदि आपने जीएसटी के अंदर कोई भी बॉन्ड साइन किया है, आपने यह कहा गया है कि सेक्शन 79 के तहत हमसे टैक्स वसूल किया जा सकता है इन मेथड से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सब सेक्शन 3 एंड 4 में बताया गया है, इफ़ टैक्स इज अनपेड, यदि आपकी तरफ से कोई भी टैक्स पे नहीं हुआ है, द स्टेट जीएसटी ऑफिसर कैन रिकवर सेंट्रल जीएसटी ड्यू एंड वाइस वर्सा। तो देखिए, जो स्टेट के ऑफिसर होते हैं, हमारे स्टेट जीएसटी ऑफिसर होते हैं, वह सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे भी आपका टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट रिकवर्ड विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो अमाउंट कलेक्ट की जाएगी वह सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वली बांट दी जाती है। देन एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे मीनिंग ऑफ पर्सन का, द वर्ड पर्सन आल्सो इंक्लूड डिस्टिंक्ट पर्सन, जहाँ जहाँ पर्सन का यूज़ किया गया है वहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में भी बताया गया है, लाइक डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम कंपनी इन डिफरेंट स्टेट अंडर सेक्शन 25। तो देखिए, डिफरेंट पर्सन का मतलब यहाँ पे बताया गया है, यदि एक व्यक्ति है और उसकी मल्टीपल स्टेट्स में अपनी ब्रांचेज हैं, और मल्टीपल स्टेट्स में उसकी ब्रांचेज हैं, तो उसके पास मल्टीपल जीएसटी नंबर होंगे। अब मान लीजिए उसकी एक ब्रांच उत्तर प्रदेश है, एक दिल्ली है, एक उत्तराखंड है, एक मुंबई है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए उसका कोई टैक्स ड्यू चल रहा है दिल्ली वाली कंपनी में, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, जहाँ की भी उसकी बाकी रेस्ट ऑफ द कंपनी, उन सब के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है टैक्स को पे करने की। इन शॉर्ट है हमारा यहाँ पे, अगर जीएसटी पे नहीं की जाती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिडक्ट फ्रॉम रिफंड, आपके रिफंड में से अपना टैक्स काट सकती है। रिकवर फ्रॉम डेटर्स और बैंक, आपके डेटर या फिर बैंक से रिकवर कर सकती है। सीज एंड सेल गुड्स, आपके गुड्स को सीज कर सकती है, साथ ही साथ उनको बेच भी सकती है। अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी को अपने पास जमा करके रख सकती है और ज़रूरत पड़ने पे उनको बेच भी सकती है। रिकवर थ्रू कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की मदद लेते हुए भी आपसे टैक्स को रिकवर कर सकती है। रिकवर थ्रू मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट की मदद लेते हुए भी वह आपसे टैक्स वसूल सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।